योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अध्यक्ष आचार्य कृष्णकांत शर्मा जी, विभागाध्यक्ष आनंद मिश्रा जी और हमारे सभी चौबे जी, एसपी पांडे जी और विजय कुमार जी, सभी मित्र, और साथ में श्रुति मिश्रा को भी मैं बहुत आभार प्रकट कर रहा हूं कि इन्होंने हमको यहाँ आने के लिए बाध्य ही किया। कभी हम इनकार भी कर सकते थे क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, लेकिन इन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए आइए, बैठे ही रहिए। लेकिन अभी तक मित्रों, सभी अपने श्रोता, जितने विद्यार्थी हैं, प्यारे विद्यार्थियों, असल में आज का ये जो प्रोग्राम चल रहा है, नहीं ठीक है, ठीक है, बैठे में न संजय। हाँ, आज का जो ये विषय है, आने पर हमको ये था कि सांख्य द फिलॉसफी ऑफ योग। तो इसमें इन्होंने ये रखा है मन में ऐसा भाव कि सांख्य है क्या, तो फिलॉसफी ऑफ योग है। योग में जो दार्शनिक तत्व हैं, जो मेटाफिजिकल चीजें हैं, उस पर कैसे योग दर्शन सांख्य की मेटाफिजिक्स पर अपनी प्रैक्टिकल टेक्निक को डेवलप करता है, इस पर विचार करने की बात है। और यहाँ पर विद्वानों ने ये भी कहा कि हम लोगों के सबके मन में रहता है कि सांख्य और योग दोनों वास्तव में अलग अलग हैं नहीं। गीता में जो कहा गया भगवान कृष्ण ने कि सांख्य योगो पृथक बाला प्रबदन्ति न पंडिता, तो उसके आगे भी एक श्लोक है, उसमें साफ साफ वहां पर उन्होंने ये भी कहा है कि यत् स्थानम प्राप्यते सांख्यै तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति सपश्यति। वास्तव में जिस परम गति को, जो स्वरूपावस्था या कैवल्य की अवस्था को, अपने आत्म साक्षात्कार स्वबोध को प्राप्त करते हैं हम सांख्य के द्वारा, उसी को हम योग से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए एकम सांख्यम च योगम च, इस दृष्टि से, क्योंकि हमारे लक्ष्य तक दोनों ही पहुंचाते हैं। हम दोनों द्विधा निष्ठा, कृष्ण जी कि हमने दो प्रकार की निष्ठाएं वहां बताई है। एक है ज्ञान योगेन सांख्या नाम, कर्म योगेन योगी नाम। तो है, चाहे वो ज्ञान योग हो चाहे कर्म योग हो, दोनों ही निष्ठाएं हमें अपने लक्ष्य, और लक्ष्य क्या है, जैसे सभी भारतीय दार्शनिकों का, सभी भारतीय सिस्टम का ये लक्ष्य है, बिना किसी उसके कि कैवल्य की प्राप्ति, सम्मम बोनम ऑफ लाइफ, जीवन का परम निःश्रेयस क्या है, उसी की प्राप्ति, चाहे उसको मोक्ष कहिए, चाहे कैवल्य कहिए, चाहे अपवर्ग कहिए, कुछ भी कहिए, उसी तरह से योग का भी है। सांख्य दर्शन की तो शुरुआत ही होती है आध्यात्मिक जिज्ञासा से, उसी तरह से योग में भी आप देखें। अभी हम बस थोड़ा 2-3 बिंदुओं पर ये सांख्य और योग की बात करें। सांख्य कारिका की शुरुआत ही दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु, तो दुख शब्द से ही सांख्य कारिका की शुरुआत ही वो आचार्य ईश्वर कृष्ण जी कर रहे हैं। और चाहे आप बौद्ध दर्शन में पढ़ें, भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य, सर्वम दुखम, योग सूत्र का दूसरे अध्याय का 15वां सूत्र है, जहां पतंजलि ने लिखा है साफ साफ, परिणाम ताप दुख संस्कार ही गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेकिनः। विवेकिनः माने योगिनः, सर्वम दुखम एव, सब कुछ तो दुख ही दुख है। तो जो आध्यात्मिक यात्रा सांख्य ने शुरू किया था, वही तो योग भी ले चल रहा है। ये बात अलग है कि सांख्य के सिद्धांत में जो ये कहा
भगवान ईश्वर कृष्ण साफ साफ कहते हैं कारिका 67 में कि ये कैवल्य की प्राप्ति होती कैसे है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, तो सम्यक ज्ञान से होती है। वहां सम्यक ज्ञान कारिका है, जो लोग नहीं बस कारिका पूरा नहीं थोड़ा सा बता रहे हैं। अच्छा, सम्यक ज्ञानाधिगमात धर्मादि नाम अकारण प्राप्तो तिष्ठति संस्कार वसात चक्र भ्रम धृति व शरीरा, चक्र भ्रमवत धृत शरीरा, चक्र भ्रम, इसे कुंभकार की चाक की तरह ये शरीर भी हमारा रहता हो जीवन मुक्ति की अवस्था है। कैसे जीवन मुक्ति मिलती कैसे है, तो कहा कि सम्यक ज्ञान अधिगमात, तो सम्यक ज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति होगी। पुरुष प्रकृति के विवेक से, वही विवेक ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। और एक बहुत प्रचलित पंचशिखाचार्य का आचार्य जी हैं, वो बताएंगे, उन्हीं का है किसी दूसरे का है, जिसमें ये है कि पंचविंशति तत्वज्ञो यत्र कुत्राश्रम, बहुत अच्छा रिमार्केबल ये कथन है उनका पंचशिखाचार्य का संभवतः, तो या नहीं है उसका, उसमें कुछ ठीक नहीं है पता। यह है कि पंचविंशति तत्वज्ञो यत्र कुत्राश्रमे रता जटी मुंडी सिखी वापी मुच्यते नात्र संशया। इसमें एकदम संशय नहीं है कि अगर तत्व ज्ञान हो गया तो किसी भी आश्रम का व्यक्ति हो, किसी भी वेशभूषा में हो, कैसे भी हो, उसको निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। और अभी तक जो वक्तव्य हुए हैं योग के व्यवहारिक पक्ष पर हुए हैं, हम थोड़ा सा उसके आध्यात्मिक पक्ष पर इस तरह से हम बताना चाहते हैं कि जो योग का लक्ष्य भी यही है कि किस प्रकार से योग शास्त्र की शुरुआत ही अथ योगानुशासनम, ये पहला सूत्र है। पांडे जी ने कहा कि पतंजलि योग शास्त्र के रचयिता नहीं है, योग सूत्र के रचयिता नहीं, बल्कि उसका संकलन करता है। तो लोग व्याख्याकार ये भी कहते हैं कि जो अनुशासन पद आया है, इससे ध्वनित होता है कि जो पहले से शिष्ट है, पहले से उपदिष्ट है, उसी का उपदेश दिया जा रहा है। तो इस तरह से ऐसा मानने में कोई हमको लगता है कि विप्रतिपत्ति नहीं होनी चाहिए। पतंजलि को चाहे आप संकलन करता मानिए, चाहे आप उनका रचयिता मानिए, ऐसे महान ऋषि का जिसका हमने प्रणाम किया, सभी आचार्य उनका प्रणाम करके ही योग की शुरुआत के विषय में कुछ बोलना शुरू करते हैं। अगर वो बात सही है कि योग सूत्र लिख करके उन्होंने योगे न चित्त से, चित्त के मल को दूर किया, और पदेन वाचाम, महाभाष्य लिख करके उन्होंने वाणी के मल को दूर किया, और मलम शरीर से च वैद्यकेन, और शरीर के अशुद्धियों को दूर करने के लिए उन्होंने वैदिक शास्त्र लिखा। यदि वास्तव में वही आचार्य ने इन तीनों शास्त्रों की रचना किया है, इसमें विवाद है, तो वास्तव में यदि किया है ऐसा अगर होता, तो वास्तव में उनसे बड़ा ऋषि कोई इस धरती पे ना होता। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे लिए है क्या, शरीर है, मन है और वाणी है। आगे देखिए, वाणी, शरीर और मन तीनों को शुद्ध करने के लिए तीन शास्त्रों की रचना करने वाले ऋषि हुए। तो महर्षि पतंजलि जो कुछ कह रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि एक आध्यात्मिक पक्ष, केवल शरीर को स्वस्थ करने के लिए योग दर्शन का उपदेश हम समझते हैं कि नहीं दिया गया है। यद्यपि व्याधि को योग साधना में एक अंतराय माना गया है। योग सूत्र 1:28 में, पहले अध्याय के 28वें सूत्र में, व्याधि स्नात प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन आदि 9 अंतराय, ऑब्स्टिकल्स इन द पाथ ऑफ योगा बताए गए हैं, जिसमें व्याधि सबसे पहला है। तो जब तक व्याधि, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, वास्तव में योग के अंगों का अनुष्ठान हम नहीं कर सकते हैं। ना तो हम आसन करने के योग्य होंगे और न प्राणायाम, माने कोई भी के लिए शरीर जरूरी है, उसका स्वस्थ होना जरूरी है। और शरीर के स्वस्थ होने के लिए योग दर्शन में जो अष्टांग योग का उपदेश उन्होंने दिया है, उसमें
आसन की बड़ी महिमा है। आजकल आप लोग देख रहे हैं योग का अर्थ ही लोग समझते हैं कि आसन, तो ऐसा समझना तो ठीक नहीं है, क्योंकि योग का एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल एम है और वो है कैवल्य की प्राप्ति। और इसीलिए दूसरा सूत्र में जब उन्होंने योग को डिफाइन किया, योगस् चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्ति का निरोध योग है, क्योंकि तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, ऐसा होने पर जब चित्त वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं तभी दृष्टा स्वरूप पुरुष अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। आप सभी को पता है कि ऐसा कभी कभी प्रश्न लोग करते हैं कि क्या चित्त वृत्तियों के निवृत्त होने के पहले पुरुष या दृष्टा जो है अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं था? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई अपने स्वरूप से परिचित हो जाए। पुरुष तभी दृष्टा स्वरूप था, शुद्ध निर्मल चेतन स्वरूप था, अब भी है, केवल वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। एक ऐसा समय था आया जब चित्त वृत्तियों के सारूप्य हुआ, उनका प्रॉक्सिमिटी, उनका संबंध दृष्टा से हुआ। तो जैसे आप जानते हैं, एक छोटा सा उदाहरण दे के लोग समझाते हैं कि जैसे आप स्फटिक मणि जानते हैं ना, स्फटिक मणि के सामने स्वच्छ है, निर्मल है, जब जपा कुसुम रख दिया जाता है तो स्फटिक मणि लाल वर्ण की दिखाई पड़ती है, लेकिन क्या वस्तुतः वो लाल वर्ण की हो गई? यदि आप चाहते हैं कि स्फटिक मणि अपने शुद्ध निर्मल स्वरूप में प्रतिष्ठित हो तो क्या करना होगा? चित्त वृत्तियों का अपसरण होगा, चित्त वृत्तियों को, वो जपा कुसुम को हटाना होगा। जब जपा कुसुम वहां से हट जाएगा तो पुनः स्फटिक मणि अपने स्वच्छ स्वरूप में, निर्मल स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी। यही बात है, दृष्टा स्वरूप जो पुरुष है जब तक चित्त वृत्तियों के सन्निधि में है तब तक चित्त वृत्तियों का सारा सुख दुख आदि जितनी चीजें हैं वो उसमें उपरक्त होती हैं, उनका एक्चुअली वो उसमें होती नहीं है, लेकिन वो उस पर एस्क्राइब्ड होती हैं, औपचारिक रूप से उनका उपचार होता है। और जब ये चित्तवृत्तियां निरुद्ध हो जाएंगी तब पतंजलि का यही लक्ष्य है, यही योग सूत्र का लक्ष्य है कि तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, तभी दृष्टा अपने वास्तविक स्वरूप में आ सकता है। हम आपको ये बता रहे हैं, ये योग दर्शन का सभी दर्शनों की तरह एक आध्यात्मिक लक्ष्य है, वो है कैवल्य की प्राप्ति। आप यहाँ देखिए, फिर योग सूत्र का अंतिम सूत्र पढ़िए, वहां भी कैवल्य को डिफाइन किया गया है, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रसवः कैवल्य, स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्ति। ये दो वैकल्पिक डिफिनीशन दी गई, उसमें ये जैसे तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम है, वहां भी है स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्ति। चित्त शक्ति माने पुरुष का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना। ये तब होता है जब कैवल्य का साधक जो विवेक ख्याति है, जिसको यहाँ विवेक ख्याति, वहां पर सम्यक ज्ञान कहा गया, विवेक यहाँ पर विवेक ख्याति उसका नाम दिया गया। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सांख्य में तो कह दिया गया कि सम्यक ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन अब यहाँ पर जो ये प्रैक्टिकल साइड है योग, योग में अब यही बताया जा रहा है कि उस सम्यक ज्ञान या विवेक ख्याति की प्राप्ति कैसे हो। उसके लिए पतंजलि ने, चौबे जी ने बताया, उसमें अष्टांग योग का उपदेश दिया। क्यों अष्टांग योग की साधना हम करें, अष्टांग योग की प्रैक्टिस हम क्यों करें, इसका जवाब स्वयं पतंजलि देते हैं। सूत्र 28 में देखें, वहां साफ साफ उन्होंने लिखा कि हम योग की प्रैक्टिस क्यों करें, उसका क्या लाभ है, क्यों करना चाहिए हमें। तो एक बहुत अच्छा ये सूत्र है, यही शुरू होता है, योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते। तोड़ तोड़ करके बोल रहे हैं आचार्य, क्षमा करेंगे समझने के लिए। तो ये हुआ कि योगांग अनुष्ठानात्, योग के जितने भी अंग हैं, जिसको आप लोग अष्टांग योग कहते हैं, अभी वो क्रिया योग बता रहे थे, फिर अभ्यास वैराग्य, कई हैं चित्तवृत्ति निरोध के साधन, लेकिन जो अष्टांग योग में है उसका यही है कि हमें अष्टांग योग का अभ्यास क्यों करना चाहिए,
क्योंकि अष्टांग योग के अंगों की प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से अशुद्ध क्षय, हमारे चित्त में जो अशुद्धियां हैं, अविद्या आदि क्लेश हैं, कर्म वासनाएं हैं, ईर्ष्या द्वेष आदि जो हमारे चित्त के मल कहे जाते हैं, विकार कहे जाते हैं, उनका क्षय होता है और क्षीण होते हैं। उनको क्षीण करने का एक मात्र साधन है क्रिया योग। तो हमारे जो चित्त किया जाता है, क्रिया योग भी अष्टांग योग के भीतर ही है। और फिर क्या होगा, जब हमारा चित्त निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, तभी उसमें कहते हैं ज्ञान दीप्ति, ज्ञान का प्रकाश उदय होगा। हम सभी लोग जानते हैं, जैसे मलिन दर्पण में प्रतिबिंबन की शक्ति नहीं होती है, उसी तरह से मलिन चित्त में ज्ञान के उदय की क्षमता नहीं होगी। तो इसलिए योग का अभ्यास करना है कि हमारा चित्त निर्मल हो, स्वच्छ हो, निर्मल हो, ताकि उसमें ज्ञान का प्रकाश उदित हो। तो योग के अंगों का अभ्यास करते रहने से निरंतर निष्ठा पूर्वक, लेकिन अभ्यास का अर्थ आप लोग इतना जरूर समझिएगा कि अभ्यास ऐसे वैसे नहीं होता है। अभ्यास के लिए पतंजलि ने शुरू में ही बता दिया है कि सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल, एक दो नहीं कि 2-3 दिन हम प्रैक्टिस किए फिर छोड़ दिए, निरंतर कर रहे, उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि असत्कार से भी तो सत्कारा से भी तो, सत्कार माने श्रद्धा पूर्वक, जिस डिसिप्लिन को आप फॉलो कर रहे हैं उस डिसिप्लिन में आपकी श्रद्धा होना चाहिए और दृढ़ संकल्प होना चाहिए। बिना दृढ़ संकल्प के अभ्यास फलीभूत नहीं होता और न हो ही सकता है। तो दृढ़ संकल्प पूर्वक निरंतर योग के अंगों का अनुष्ठान करते रहने से हमारे चित्त के अशुद्धियां क्षीण हो जाती हैं और तब उसमें ज्ञान की दीप्ति, ज्ञान का प्रकाश उदित होता है। और वो ज्ञान का प्रकाश जैसे जैसे हमारा योग अंगों का प्रैक्टिस मजबूत होती जाती है, दृढ़ होती जाती है, बढ़ती जाती है, वैसे ही वो ज्ञान दीप्ति, लाइट ऑफ विजडम जो है, वो भी बढ़ती जाती है। कब तक बढ़ती जाती है? अविवेक ख्याति, जब तक विवेक ख्याति का उदय ना हो। तो विवेक ख्याति के उदय पर्यंत वो ज्ञान की का प्रकाश हमारा बढ़ता जाएगा। और तब जब ज्ञान विवेक ख्याति आ गई तो सूत्रकार ने स्वयं कहा है कि अब मिथ्या ज्ञान, वो कहते हैं कि विवेक ख्याति अभिप्लवा हानो पाया। हान माने कैवल्य, कैवल्य का उपाय क्या है? विवेक ख्याति है। जब साफ ही पहले ही सूत्र में बता दिया उन्होंने कि विवेक ख्याति से ही अभिप्लवा विवेक ख्याति हानो पाया। हान मीन्स कैवल्य, कैवल्य का उपाय विवेक ख्याति है और उस विवेक ख्याति की प्राप्ति हमको योग के अंगों के अनुष्ठान से ही हो सकती है। इसीलिए योग की प्रैक्टिस करना जरूरी है। उस योग की प्रैक्टिस में सभी आचार्य ये मानते हैं कि जो 8 अंग हैं उनका भी एक अपना साइकोलॉजिकल और व्यवहारिक पक्ष है। ऐसा नहीं है कि यम नियम आदि जो 8 हैं उसमें आप यम नियम का पालन न करके बाकी सीधे आसन करना शुरू कर दीजिए। सबका अपना महत्व है। यम नियम को मॉरल डिसिप्लिन कही जाती है, उसका भी अपना महत्व है, क्योंकि योग का जो लक्ष्य है उसके प्रति जो हमारी श्रद्धा है कि हमें क्या प्राप्त करना है, उसके लिए यम नियम हमको मॉरली साउंड बनाता है। यम का पालन करने से, नियम का पालन करने से, यम क्या बहुत बढ़िया चर्चा चौबे जी ने किया 5 यमों की। अब 5 नियम जो है वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है। उसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 यहाँ भी है। ये पांचों जो बहुत जरूरी है। देखिए शौच, बस यही 5 में बता के, बाकी सब तो ये योग दर्शन सब लोग पढ़े, जो यहाँ पढ़ाते हैं योग दर्शन, ये सब चीजें बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, कुछ बोलने के लिए बोल रहे हैं बस। बस हाँ, तो हाँ, अच्छा इसको बता ले तो फिर हाँ विवेक ख्याति बता। तो ये नियम का देख लो, नियम में जो शौच है
वो सब मानते हैं कि एक एक्सटर्नल प्योरिटी होती है कि इंटरनल। तो एक्सटर्नल प्योरिटी तो चलिए ठीक है, अपना खुद शरीर को अच्छे से साफ रखना चाहिए। प्राचीन काल में कैसे उसके व्यवस्था थी अब कुछ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो इंटरनल आभ्यंतरिक शौच है वो मानसिक है। मन की पवित्रता, चित्त की पवित्रता, कैसे हम चित्त को अशुद्धियों को दूर करें, वो भी एक ये है, अनुष्ठान है। और उसको योग के सभी अंग अनुष्ठान है, योग के सभी अंग अनुष्ठान ही है, मैं अभ्यास भी। और फिर दूसरा है संतोष। इनका ये भी बताया कि अशुद्ध क्षय, ये जो शुद्धि होती है, शौच होता है, उससे दो चीज प्राप्त होती है। एक तो सबसे तो यह है कि स्वांग जुगुप्सा, मतलब संसार में प्रसिद्ध है कि किसी को अपने शरीर का अभिमान होता है, किसी को रूप का अभिमान होता है, किसी को तो शरीर में ही जो वो बोध होता है, वो अपने ही अंगों से जुगुप्सा उस योगी को होने लगती है। और पर ही असंसर्ग, तो पर दूसरे के शरीर का संसर्ग छूट जाता है। और दूसरा सिद्धि होती है ये काय इंद्रिय, ये जो है कि उसमें शौच है, इंद्रिय निग्रह है और सत्व संशुद्धि है। ये सब चीजें मन के भीतर आ जाती हैं, शुद्ध हो जाता है माइंड। और स्वाध्याय का अर्थ होता है, स्वाध्याय का बहुत टेक्निकल टर्म है। स्वाध्याय को बताया गया कि प्रणवादि, जो प्रणव आदि पवित्राणाम मंत्राणाम जपः मोक्ष शास्त्र अध्ययनम हुआ। दो चीजें स्वाध्याय के लिए बताई गई कि प्रणव आदि, जो प्रणव माने ओम, इसका जप करना चाहिए, ये स्वाध्याय है। दूसरा मोक्ष शास्त्र उपनिषद गीता आदि का निरंतर अध्ययन करते रहने से भी हमारा चित्त शुद्ध होता है। और जैसे चौबे जी उसका फल बता रहे थे, इसे ये स्वाध्याय का एक बड़ा विचित्र फल बताया पतंजलि ने कि स्वाध्यायशील जो व्यक्ति साधक होता है, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोगा, जो स्वाध्याय प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसके जो इष्ट देवता होते हैं उस योगी के, इच्छा करने पर वो स्वयं दर्शन देते हैं। सिद्ध ऋषि मुनि सब उसको दर्शन देते हैं। अब इसमें विश्वास, ये ऐसी चीजें हैं जो विश्वास करने की है भी नहीं भी है। लॉजिक लगाएंगे तो कहेंगे अरे कहाँ दर्शन देते हैं, क्या प्रमाण है। तो पूरा योग शास्त्र ही लॉजिक का नहीं है। हम कहेंगे कि आप ये साधना के क्षेत्र पर चलिए, आगे बढ़िए, आप कहें कैसे ये सिद्धियां मिलेंगी हमको, तो ये कहीं जवाब होगा कि आप करके देखिए। इसे आप कहते हैं ना कि गन्ना मीठा होता, हमने कहा आप कहें क्या प्रमाण है कि मीठा होता है। हमारे पास केवल एक ही उपाय है कि आप उसको चेक करके स्वाद करके देखिए तो पता चलेगा। उसी प्रकार से ये सिद्धियां जो मिल रही हैं योग साधना से, वो तभी उनका अनुभव होगा जब योगी उस योग के पथ पर चले। तो स्वाध्याय से ये फल मिलता है। और संतोष तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे अहिंसा की व्याख्या चौबे जी ने किया, इसी तरह से संतोष की बहुत अधिक जरूरत है। संतोष तो ये माना गया कि जो कुछ जैसे अपरिग्रह से तुष्टि होती है, उसे संतोष से भी कि जो कुछ हमारे पास सन्निहित साधन है उसके अधिक की तृष्णा न रखना, उससे अधिक में आसक्ति न रखना। ऐसा नहीं जो आपके पास 10 रुपए कमाए उसी में संतुष्ट हो जाए। अधिक 20 रुपए कमाने के लिए आप एकदम आसक्त न रहें, उसी के लिए हमारे भीतर तमाम तृष्णा आसक्तियां आ जाएं। तो जब संतोष का व्रत का पालन करेगा आदमी साधक, तो उसके भीतर एक ऐसी शक्ति आती है तो उसको अनुत्तम सुख लाभा, पतंजलि स्वयं कहते हैं संतोषाद अनुत्तम सुख लाभा। अनुत्तम सुख का मतलब सुप्रीम प्लेजर। अगर आपको सबसे ऊंचा सुख प्राप्त करना है तो संतोष बहुत जरूरी है। ये नियम का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और आज भी हम लोग ये देखते रहे कि संतोष का नहीं रहने से तृष्णा बढ़ती जा रही है। तृष्णा क्षय को ही, संतोष के बिना तृष्णा का क्षय नहीं हो सकता है। और जब तक तृष्णा बनी रहेगी तब तक सुख मिलने वाला नहीं है। और आजकल उसका बहुत
पांडे जी हमारे सामने बैठे हुए, बहुत रामचरितमानस के प्रेमी हैं, हमको भी कुछ कभी चर्चा हो जाती है। तुलसीदास ने एक जगह लिखा है, बिनु संतोष न काम न साही, अब काम अछत सुख सपने हुनाई। बिना संतोष के हमारी तृष्णा कामनाएं कभी नष्ट नहीं होती हैं, और जब तक कामनाएं इच्छाएं हमारी तृष्णा बनी रहेगी तब तक सुख स्वप्न में भी नहीं मिल सकता है। ये हुआ संतोष का। दो ठोर रह गए, उसकी व्याख्या हुआ पहले आचार्य ने कर दिया है, तप और स्वाध्याय। तप भी योग दर्शन में दूसरे अध्याय का शुरुआत ही क्रिया योग से होता है। उसमें तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, उसको वहां क्रिया योग कहा गया है। तो तप को यहाँ पर ये माना गया ना अतपस्विनो, व्यतिरेक विधि से कहते हैं कि जो अतपस्वी है उसको योग सिद्ध ही नहीं हो सकता, क्योंकि तपस्या के द्वारा ही अनादिकाल से चली आ रही जो चित्त की वासनाएं हमारे भीतर अविद्या की हैं, वो तप के द्वारा ही खत्म की जा सकती हैं, क्षीण की जा सकती हैं। और दूसरा तप का एक व्यवहारिक है कि तपो द्वंद्व सहनम, शीत उष्ण, खाना पीना, भूख प्यास, खड़े रहना, बैठे ही रहना, काष्ठ मौन, आकार मौन, ये तमाम द्वंद्व हैं, उसको सहन करने की क्षमता तप से ही आती है। तो इसलिए तप बहुत महत्वपूर्ण है। और बच्चे अपनी जानकारी के लिए चाहें तो गीता के 17वें अध्याय में 14 से 19 श्लोक तक 6 श्लोकों में 3 प्रकार के तप की बहुत अच्छी व्याख्या की गई है। ये शारीरिक तप, वाचिक तप और मानस तप, और साथ में सात्विक, राजसिक और तामसिक तप। अगर जो पढ़ना चाहेंगे तो हम रेफरेंस हमको याद है 17वें अध्याय का 14 से लेकर 19वें श्लोक। तो गीता तो सभी के पास रहता है। जब हम कभी गीता पढ़ाते थे 2 रुपए की गीता हमारे जेब में रहती थी, और 5 रुपए की गीता बच्चे अपने पास रखे रहते थे। गीता तो इतना सस्ता है, तो उसको ये है कि ये तप जो है, तप का इतना महत्व है। तप का सबसे बड़ा प्रभाव ये होता है, पतंजलि ने बताया कि तपस्या के द्वारा अशुद्ध क्षयात तपसा काज इंद्रिय सिद्धि। आगे विभूति पाद में एक चीज और आप लोगों को बता दें, विभूति पाद में अनेक प्रकार की विभूतियों की चर्चा की गई है, तो उनको वहां देखना चाहिए कि योग साधना के द्वारा अनेक प्रकार की सुपर नेचुरल पावर्स, मिरेकुलस पावर योगी को मिलती हैं, लेकिन वहां पर सबको मना किया कि योगी जो है वो इनके आकर्षण में न रहे, इनसे आगे बढ़े, क्योंकि कैवल्य में बाधक हैं। तो तप के द्वारा क्या होता है, काय और इंद्रिय की सिद्धि होती है। काय सिद्धियां जो अणिमा आदि हैं, इंद्रियों की सिद्धि जो होती है, जैसे दूर की चीजों को सुन लेना, दूर की चीजों को देख लेना, सूक्ष्म चीजों का, ये सब इंद्रियों की सिद्धि वहां बताई गई है। यही है ईश्वर प्रणिधान के लिए साफ साफ होता है कि ईश्वर प्रणिधान वही है जो अपने सर्व क्रियाणाम परम गुरव अर्पणम तत् कर्म फल संन्यासम हुआ। अपने सभी क्रियाओं का, अपने सभी कर्मों का श्रद्धा पूर्वक, देखिए यहाँ अहंकार का त्याग है। हम सभी लोग ये समझते हैं, अहंकार से हम बहुत व्यथित रहते हैं हम लोग। और गीता में कहा कि अहंकार से जो विमूढ़ आत्मा है वही कर्ता हम इत्मन्यते, वो अपने को कर्ता समझते हैं। अहंकार जब तक व्यक्ति में बना हुआ है तब तक अपने कर्मों को ईश्वर पर वो अर्पण कर ही नहीं सकता। इसलिए अहंकार जब खत्म होगा तो अपने कर्मों को, वो कहते हैं व्यास जी की सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम, अपने सभी कर्मों का परम गुरु ईश्वर पर अर्पण कर देना चाहिए। और तत्फल संन्यासम हुआ, या उन कर्मों के फलों का त्याग कर देना चाहिए। ईश्वर के यहाँ परम गुरु कहा गया है, वहां पर ईश्वर की जब व्याख्या हो रही तो वहां पर ईश्वर के लिए एक सूत्र है, सच पूर्वे सामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। वो पूर्वे सामपि गुरु है, वही जो है सबसे परम गुरु है ईश्वर, उन्हीं को अपने कर्मों को समर्पित कर देना चाहिए। इसे बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। और ईश्वर प्रणिधान का फल पतंजलि, स्वयं पतंजलि ने बताया है कि ईश्वर प्रणित समाधि सिद्धि ही ईश्वर प्रणिधानात्, समाधि की सिद्धि ईश्वर की कृपा से ही। देखिए
प्रणिधान के दो अर्थ हो, कंसंट्रेशन ऑन गॉड, अपने चित्त को ईश्वर पर कंसंट्रेट करना, दूसरा डिवोशन टू गॉड। दोनों जैसा जो व्यक्ति है साधना में ईश्वर को एक ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन मान करके उन पर हमेशा ध्यान करना, उनके नाम का जप करते रहना, यह ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा प्रेम भक्ति होना। ये कहते हैं कि जिस योगी में ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा है, प्रेम है, भक्ति है, उसके समाधि की सिद्धि जल्दी हो जाती है। ईश्वर का जप करते रहने से दो चीजों का फायदा होता है। तब जब ईश्वर का जप करते हैं, प्रणव का जप करते हैं, तो दो चीजें मिलती हैं, उसको भी आप ध्यान में रखिए। ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगम, जो प्रत्यक्ष चेतना है माने आत्म साक्षात्कार होता है, स्वबोध होता है, अपने आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाता है ईश्वर की कृपा से। और अंतराया भावस्य, ईश्वर की अगर कृपा बनी रहे तो योगी के साधना पथ में आने वाले जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जितने भी अंतराय हैं, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन सभी को पार करते हुए योगी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। किंतु यदि ईश्वर की कृपा उस पर नहीं है तो विश्वामित्र जैसे बड़े बड़े तपस्वी भी उनकी साधना बीच बीच में टूट जाती थी। इसीलिए पतंजलि ने ईश्वर प्रणिधान पर बहुत जोर दिया है। ईश्वर में श्रद्धा रख करके, ये 1 मिनट, नीति ने कहा विवेक ख्याति। विवेक ख्याति का एक मेटाफिजिकल बैकग्राउंड है कि विवेक का मतलब है डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज। हम लोग चाहते हैं सांख्य में, योग में भी ये दो, जैसे वहां पुरुष और प्रकृति है, तो पुरुष और प्रकृति का जो संयोग होता है उसकी वजह से पुरुष ऐसा माना जाता है कि प्रकृति के धर्मों को अपना समझ लेता है। तो उसमें जब तत्वाभ्यास करेगा, तत्व के वास्तविक स्वरूप पर अभ्यास करेगा, उसका चिंतन करेगा, तब उसके भीतर सांख्य में एक ऐसा ज्ञान का उदय होगा जिसमें वो कहेगा नास्मि, तो मैं प्रकृति नहीं हूँ, प्राकृतिक धर्म मेरे नहीं है, मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं। ये डिस्क्रिमिनेशन के लिए दो का होना जरूरी है, इसलिए द्वैत की जरूरत है वहां। तो ए इज नॉट बी जब आप कहेंगे तभी वो डिस्क्रिमिनेशन होगा। और दूसरा, यहाँ पर जो दृष्टा दृश्य दो शब्दों का प्रयोग किया गया, दृष्टि दृश्य संयोगो हे हेतु। दृष्टा कौन है? तो कहा कि दृष्टा बुद्धि प्रति संवेदी पुरुष, बुद्धि का प्रति पुरुष है। और बता दीजिएगा कि नहीं बच्चे समझ में आ जाए। तो दृष्टा का भी, दृष्टा और दृश्य ये दो हैं। तो दृष्टा स्वरूप जो पुरुष है वो कौन है? बुद्धि है प्रति संवेदी। बुद्धि में, चित्त में जो कुछ हो रहा है वो पुरुष में प्रतिफलित होता है, उपरक्त होता है। वास्तव में पुरुष में नहीं है, जितनी चीजें हैं वो सब चित्त में है, लेकिन पुरुष उपचरित है, वो पुरुष पर उपचरित होती हैं। जैसे जय पराजय आदि सैनिकों को होती है, लेकिन वो राजा पर उपचरित होती है, वैसे यहाँ भी है। तो दृश्य क्या है? बुद्धि सत्व पुरूढ़ा सर्वे धर्मा, बुद्धि सत्व पर उपरूढ़ जितने भी धर्म है वो दृश्य हैं। तो दृष्टा और दृश्य में भेद हो, वही विवेक है। विवेक ख्याति माने ज्ञान, विवेक ज्ञान भी उसको कहते हैं। सांख्य दर्शन में इसका बहुत महत्व, योग सांख्य में है, माने सबसे ज्यादा योग में है। तो विवेक ख्याति ही अविप्लवा हानो पाया, समझे? ये विवेक ख्याति ही हमारे कैवल्य का एकमात्र साधन है। और इसी विवेक ख्याति को प्राप्त करने के लिए योग की सारी साधना है। योग की सारी साधना इसीलिए है कि हमारे विवेक ख्याति का उदय कैसे हो। जब विवेक ख्याति का उदय हो जाएगा तो पुरुष अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। बस इतना ही। अब आप लोगों को बहुत बहुत धैर्यपूर्वक सुनने के लिए हम